हेलो एवरीबॉडी, पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियोस मैं आपके लिए बना रही हूं ये हमारी 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी की जो बुक है 20,000 वर्ड्स की जो बुक है ये उसकी वीडियो सीरीज है। ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक है इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए और इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल आप ये बुक कर रहे यही आपके लिए काफी होगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो किताब है इसके दो वर्जन्स हैं, एक हमारा फ्री वर्जन है और एक पेड वर्जन है। तो पिनाकल 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी बुक जो है उसका फ्री वर्जन और पेड वर्जन। फ्री वर्जन में आपको क्या क्या मिलेगा? फ्री वर्जन में जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पर 7 दिनों तक रहेंगे, उसके बाद उनको रिमूव कर दिया जाएगा। 100+ आवर्स के ये वीडियोस बनेंगे और 7 दिनों के बाद वीडियो को रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप वीडियो को बार बार देखना चाहते हैं, बाद में रिवीजन के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपके लिए पेड वर्जन जो है वो अवेलेबल है, जिसमें कि वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हैं पिनाकल के वेब पोर्टल पर या फिर हमारे मोबाइल ऐप पर। ये सभी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल होंगे। साथ में आपको इस बुक की ई बुक भी जो है ई बुक फॉर्मेट में भी आपको बुक प्रोवाइड की जाएगी और वीडियोस जो हैं जिनकी पीपीटी है उसकी पीडीएफ भी जो है आपको क्विक रिवीजन के लिए प्रोवाइड की जाएगी। कोर्स है, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है। आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.ssccglpinacle.com आप विजिट कर सकते हैं और हमारी ऐप भी आप डाउनलोड करें, पिनाकल एग्जाम प्रिपरेशन ऐप। इसको भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए पार्ट 1 ऑफ द वीडियो लेकर आई हूं और पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में शुरुआत कर रहे हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पर ले रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको याद हो जाएं चीजें। यहाँ पर पिक्चर वगैरह सारी चीजें लगाई गई हैं ताकि आपको याद हो। तो पहले वाला आप देखो, आपको क्या दिया गया है? वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। एक ऐसा इंसान जिसको किसी प्रकार की नशे की लत लग गई है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एडिक्ट। एडिक्ट कैसे लिखा जाता है? ADDICT। तो इस व्यक्ति ने अपने आप को ऐड कर लिया है किसी नशे के साथ, किसी नशे के साथ ये जुड़ गया है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? नशेड़ी। नशेड़ी। फाइन। अगर ये शराबी ही हो गया है तो इसको अल्कोहलिक कहते हैं, लेकिन किसी भी तरह की अगर लत लगती है तो उसको हम एडिक्ट कहेंगे और एडिक्ट जो है ये एक नेगेटिव शब्द है। ठीक है, आगे देखो अगला क्या है हमारा? फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन स्मॉल क्लोज्ड स्पेस। आपको डर है एक प्रकार का, किसी छोटी जगह पर आप फंस जाएंगे। तंग गलियां होती हैं उसमें लोगों को डर लगता है, तो इस तरह का जो डर होता है, अगर ये डर, ये भय जो है ये अब नॉर्मल है, ये असामान्य है, तो इसको हम कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। ये वर्ड आप याद रखना, फोबिया, PHOBIA, फोबिया। फोबिया जो है ये किसी प्रकार का डर होता है, अब नॉर्मल डर किसी चीज को लेके। जिसमें भी फोबिया आएगा वो डर से संबंधित है। इस लेडी को देखो, इसके एक्सप्रेशन से नहीं लग रहा है डरी हुई है और एक छोटे से डब्बे में ये बंद है, तो छोटी जगह में होने का अत्यधिक डर कि आप वहां फंस जाएंगे। ये हमारा नेक्स्ट वर्ड है। उम्मीद करती हूँ बुक आपके सामने होगी। वीडियो देखने से पहले एक बार बुक जरूर देखिए, फिर मेरे साथ वीडियो को कीजिए, तो डेफिनेटली आपकी जो वोकैबुलरी है वो डेवलप होगी, मैं ये कहना चाहूंगी। और साथ ही साथ जो शब्द आपको नहीं आते हैं उनको किसी ऐसी जगह पर लिखो जहां पर आपकी अक्सर नजर पड़ती है। दिन में जब आप वहां पर 3, 4, 5, 10 बार देखेंगे तो वर्ड आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया है कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। आप किसी को याद करते हैं और आप उसका आह्वान करते हैं। हम भगवान को बहुत बार कहते हैं ना, हे भगवान बचा लो। भगवान को हम त्योहारों के दिन याद करते हैं, मुसीबत में याद करते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इन्वोकेशन। इन्वोकेशन, आह्वान इसको कहा जाता है। ठीक है, अगला सिवियरली अब्यूसिव राइटिंग इन जर्नल्स। जर्नल्स वगैरह में अगर किसी के साथ गाली गलौज की जाए, उसकी छवि खराब करने की कोशिश की जाए, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अभद्र लेख। और इंग्लिश में इसके लिए क्या वर्ड है? इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है स्कैंडलस। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसको यही कह रहा है कि आपने मेरे बारे में अभद्र चीजें लिखी कैसे। जितने आपको आते हैं उन पर ध्यान ना देकर जो आपको नहीं आता है उसको किसी ऐसी जगह पर लिखना। कोई डायरी मेंटेन करो या बुक आपके पास है, बुक में उसको साइड में लिखते जाओ। और बाद में उसको रिवाइज करो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी डेवलपमेंट में।
नेक्स्ट वर्ड हमारा आ गया है अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। ओके, दुनिया में ऐसे लोग थोड़े ही हैं सिर्फ जो लड़ाई चाहते हैं, ऐसे भी बहुत होते हैं जो कहते हैं हमें शांति चाहिए। इन लोगों को देखो, इनके हाथ में बोर्ड्स, उन पे क्या लिखा है, पीस नॉट वॉर, शांति, पीस नॉट वॉर, वॉर इज ओवर। तो ऐसे लोग जो हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक वर्ड है हमारा पैसिफाई, PACIFY, पैसिफाई। और पैसिफाई का मतलब होता है किसी को शांत करना। पैसिफाई जो है ये वर्ड है, इसी से हमारा वर्ड आता है पैसिफिस्ट। ओके, जिसमें भी IST लग जाता है वो उस व्यक्ति से संबंधित हो जाता है। फेमिनिस्ट, राइट, यानी फीमेल्स से रिलेटेड हो गया। तो पैसिफिस्ट होता है शांतिवादी, इस व्यक्ति को शांति चाहिए। अगला देखते हैं, वन नॉट कंसर्न्ड विद राइट और रॉन्ग, एक ऐसा व्यक्ति जिसका सही और गलत से कोई लेना देना नहीं है, वो सोचता ही नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं ये सही है या ये गलत है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? अ मॉरल। मॉरल आपने सुना होगा ना, मॉरल साइंस क्लासेस, मॉरल स्टोरीज। तो उन मॉरल स्टोरीज में क्या होता था? उन मॉरल स्टोरीज में ना हमें कोई छोटी सी बात बताई जाती थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या हार्ड वर्क नेवर फेल्स। इस तरह की कोई छोटी सी हमें बात बताई जाती थी, तो कोई नैतिकता से संबंधित बात बताई जाती थी। और जिसके साथ भी बिगनिंग में ये ए लग जाता है तो वो ऑपोजिट हो जाता है उसका, उसके बिना। तो अमॉरल कौन होगा? अमॉरल जो है वो नीतियों के बिना होगा, वैल्यूज के बिना होगा। इस व्यक्ति को देखो, ये सोच ही नहीं रहा है कि ये गलत कर रहा है या सही कर रहा है, ये सामने वाले को छुरा दिखाकर उसको लूटने की कोशिश कर रहा है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ मॉरल बिहेवियर। ओके, दिस इज अ मॉरल बिहेवियर। अगला देख लेते हैं, आगे आपको दिया गया है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, कोई ऐसी चीज जो अब प्रयोग में नहीं है, जो अब प्रचलन में नहीं है। इस तरह का फोन, अरे ये बहुत पुराने जमाने का फोन है, ये बहुत पुराने जमाने का फोन है। आजकल के जमाने में क्या आपको ये दिखेगा? जी नहीं, आजकल स्मार्टफोन का जमाना है, टच स्क्रीन का जमाना है। तो इस तरह की चीजें जो प्रचलन में नहीं है उनको हम कहते हैं ऑब्सोलीट। कोई कानून बनाती है सरकार, फिर कहते हैं कि नहीं अब इस कानून को निरस्त किया जाता है। कोरोना आया तो सरकार ने क्या बोला? पब्लिक प्लेसेस पर मास्क लगाना आपके लिए अनिवार्य है, राइट। जब कोरोना खत्म हुआ तो उसके बाद क्या है कि वो जो लॉ था, वो जो रूल बना था, लॉ तो नहीं, खैर मैं रूल कहूंगी, कि पब्लिक प्लेसेस पर मास्क लगाना है, वो हटा दिया गया। तो ऑब्सोलीट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो प्रचलन में नहीं है। अगला देखिए, स्टेल्थली डन, कोई काम जो चोरी चोरी चुपके चुपके किया गया है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं, किस प्रकार की उनकी मीटिंग होती है? यस, हिंदी में तो उसको हम गुप्त मीटिंग कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं सरप्टिशियस। ओके, सरप्टिशियस, दिस इज माय वर्ड। तो कोई भी काम जो चोरी चोरी चुपके चुपके किया जाए, समथिंग डन इन अ क्वाइट एंड सीक्रेट वे, ताकि आप नजर में ना आए। ओके, जो हाई लेवल की बैठकें होती हैं, दे आर सरप्टिशियस मीटिंग्स। क्वेश्चन नंबर 8 ये हमारा आंसर है। आगे चलो, फिर आपको नेक्स्ट दिया गया है वर्ड्स रिटन ऑन अ टूम्ब, किसी के मकबरे पर जो शब्द लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ओके, टूम्ब क्या होता है? टूम्ब होता है हमारा मकबरा। कोई व्यक्ति, मकबरा थोड़ा सा भव्य होता है। ओके, मकबरा थोड़ा सा ग्रैंड भी हो सकता है, जैसे ताजमहल के लेवल का भी हो सकता है। सिंपल साधारण आदमी मरता है तो वहां पर ना किस तरह से पत्थर लगा दिया जाता है, उसके ऊपर लिख दिया जाता है कि कौन व्यक्ति था, कब से कब तक जिया, इस तरह से। खासकर ईसाई धर्म में आप देखेंगे वहां पर एक क्रॉस का निशान भी लगा दिया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? जो शब्द ये इस तरह से लिखे जाते हैं समाधि पर, हिंदी में तो इसको समाधि लेख आप कह रहे हैं, इंग्लिश में से हम कहते हैं एपिटाफ, EPITAPH। नेक्स्ट वर्ड, अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, एक ऐसा इंसान जिसको अच्छा खासा तजुर्बा है किसी चीज का। ओके, किसी चीज का। अब सचिन तेंदुलकर कितने साल, 20 साल क्रिकेट खेलकर उन्होंने रिटायरमेंट डिक्लेयर किया, उनको बहुत लंबा एक्सपीरियंस है अपने काम का। इसको हम कहते हैं वेटरन। आपने बहुत बार सुना होगा, ही इज अ वेटरन एक्टर, दिलीप कुमार वॉज अ वेटरन एक्टर, राइट। अमिताभ बच्चन इज अ वेटरन एक्टर, यानी कि उनको अपने काम का बहुत ज्यादा तजुर्बा है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। क्वेश्चन नंबर 10, आगे देखिए, द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ डांसिंग और कंपोजिंग बैलेज, बैलेज जो है एक प्रकार का डांस होता है ये भी, ठीक है। इसको बैलेट नहीं बोलेंगे, वो जो बैलेट आप जिसको बोलते हैं वो बैलेट बॉक्स होता है, वो इसकी स्पेलिंग है BALLOT, ये बैले है BALLET। और बल्ले बल्ले पंजाबी वाला बल्ले बल्ले, ये रहा बल्ले बल्ले, ठीक है। तो
नृत्य कला, ओके, नृत्य कला। आजकल जो फिल्मों में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, डायरेक्शन का डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट, एक कॉस्ट्यूम का डिपार्टमेंट, तो एक ऐसा डिपार्टमेंट भी होता है जो डांस मूव्स को कंपोज करते हैं, उसे कहा जाता है कोरियोग्राफी। प्रोनाउंसिएशन भी सुनते जाइए ध्यान से, उसे कहते हैं कोरियोग्राफी। ग्राफी, GRAPHY, कोरियोग्राफी। जहां पर भी ये वर्ड आता है ना GRAPH, ये राइटिंग से संबंधित हो जाएगा, मतलब आपको कोई चीज प्रिंट में मिलेगी, जैसे फोटोग्राफ, एक तस्वीर जो प्रिंटेड फॉर्म में है, ओके। और PHY जिसमें लगे, ये जनरली किसी चीज की स्टडी से भी रिलेटेड हो जाता है, तो कोरियोग्राफी। अगला देखो, अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, एक ऐसा व्यक्ति जो आया है किसी फॉरेन लैंड में सेटल होने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं इमिग्रेंट। स्पेलिंग पर ध्यान देना आप, IMMIGRANT। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एमिग्रेंट और इमिग्रेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ, आई से हमारा इन स्टार्ट होता है, राइट, और ई का मतलब है एग्जिट। अगर आप अपनी कंट्री को छोड़कर कहीं बाहर सेटल होने जा रहे हैं, तो आप अपनी कंट्री को छोड़कर जा रहे हैं, राइट, आप एग्जिट कर रहे हैं, तो अपनी कंट्री के हिसाब से आप क्या हुए? अपनी कंट्री के हिसाब से आप हुए एमिग्रेंट, EMIGRANT वाला, ठीक है। और जिस कंट्री के आप अंदर आ रहे हैं, ठीक है, जिस कंट्री के आप अंदर आ रहे हैं, यू आर कमिंग इन द कंट्री, आप कंट्री के जो है अंदर आ रहे हैं, तो वहां पर आप हो जाते हैं इमिग्रेंट। एक ही व्यक्ति अपनी कंट्री के लिए तो हो जाएगा इमिग्रेंट, और दूसरी जिस कंट्री में वो जा रहा है, ओके, उसके लिए वो क्या हो गया? उसके लिए हो गया वो इमिग्रेंट। याद रखना अब आप, जैसे मान लीजिए कोई भारत छोड़कर जा रहा है, अमेरिका में जाकर बसेगा, तो भारत के लिए को वो एग्जिट कर रहा है, तो भारत के हिसाब से वो इमिग्रेंट, और अमेरिका में वो अंदर आ रहा है, तो वहां पर वो इमिग्रेंट, IMMIGRANT, याद रखना, ठीक है जी। चलो अगले पर चले। यहां पर है द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, किसी एक क्षेत्र के जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ओके, दो वर्ड आपने सुने होंगे वहां पर, फ्लोरा एंड फौना, ओके, फ्लोरा FLAURA एंड फौना FAUNA। यहाँ पर FL है, FL का मतलब हुआ फ्लावर्स, ठीक है। FL से आप याद रखना फ्लावर्स। जो फ्लोरा होते हैं वो किसी जगह की वनस्पति है, वो वहां के फ्लावर्स हैं, वहां के प्लांट्स हैं। और जो फौना है, रह गया फौना, फौना जो है वो किसी पर्टिकुलर प्लेस के एनिमल्स हैं, वहां के जीव जंतु हैं, तो फ्लोरा एंड फौना। आगे चलते हैं, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेट्स, एक ऐसा इंसान जो अपने ऋण ना चुका सके, ओके। अब ऋण ना चुकाने के लिए तो सबसे ज्यादा मशहूर यही व्यक्ति हो गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं इंसॉल्वेंट। ये अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाया, इसके जो फाइनेंशियल इश्यूज थे, जो पैसे से संबंधित इसकी प्रॉब्लम्स थी, उनको ये सॉल्व नहीं कर पाया, इसलिए इसको हम कहते हैं इंसॉल्वेंट। ये वर्ड इन जिसके पहले लग जाए, एन जिसके पहले लग जाए, IM जिसके पहले लग जाए, UN जिसके पहले लग जाए, A जिसके पहले लग जाए, तो एक तरह से ऑपोजिट हो जाते हैं ना वो, तो इनसॉल्वमेंट, जो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना कर पाए। आगे चलते हैं, अगला देखो आपके सामने क्या आ गया है, केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट। ओके, बहुत ही अच्छा है ये, ध्यान से देखो। बहुत बार हम ऐसा कहते हैं ना, पता नहीं, पक्का नहीं है, श्योर नहीं है। ये हम कब कहते हैं? जब किसी चीज को दो तरीके से समझा जा सकता है। capable of being understood in either of two or more possible senses and therefore not definite, इसको हम कहते हैं ambiguous। ओके, ambiguous, अस्पष्ट, क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। और आप इस वर्ड को स्पेलिंग के लिहाज से भी याद रखना, एग्जाम्स में आपके बहुत आता है, AMBIGUOUS, ये है ambiguous की स्पेलिंग। ओके, एम्बिगुअस जिसके दो अर्थ निकलते हो, तो क्लैरिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है। अगला वर्ड है अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा। ओके, जो ड्रामा होता है, जो प्ले होता है, नॉवेल्स वगैरह होते हैं, एक उनका इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, एक उनका कंक्लूडिंग पार्ट होता है। इंट्रोडक्टरी पार्ट इंट्रोडक्शन में, शुरुआत में आएगा, और जो कंक्लूडिंग पार्ट है वो अंत में आएगा। तो जो शुरुआत में आता है उसको हम कहते हैं प्रोलॉग। ओके, इंट्रोडक्शन में आएगा, पहले आएगा प्रोलॉग। ओके, और एपिलॉग जो है ये लास्ट में आता है।
याद रखना, ये बहुत आते हैं आपके एग्जाम्स में, प्रोलॉग, एपिलॉग, और जिसमें भी ये LOGU आप देखेंगे, ओके, ये बोलने से संबंधित हो जाएगा। लोक्वेस, डायलॉग, प्रोलॉग, सोलोलोकी, एपिलॉग, इस तरह के शब्द। ओके, ये था हमारा 16th। अगले पर चलते हैं। आगे आपको दिया है एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। ऐसा होता है, धोखाधड़ी, फरेब, कितना सारी चीटिंग होती है आजकल। तो किसी को धोखा जो देता है व्यक्ति, उसको धोखा देने वाले के लिए हम कहते हैं ही वॉज अ फ्रॉड, ही इज अ फ्रॉड, और ये इस एक्टिविटी को भी हम फ्रॉड कहते हैं, तो धोखेबाज। ओके, अगला देखो, अ फ्लैट मेटल और प्रोक्लेन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल। इस तरह का जो दीवारों वगैरह पर साज सज्जा के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्लेक, PLAQUE। नेक्स्ट इज हियर, टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, किसी चीज को दो में काटना। ओके, दो में काटना, इसके लिए वर्ड है हमारा सेवर, SEVER। ओके, चलिए, मेरा मन कर रहा है मैं भी आपसे कुछ पूछूं। आपने एक और वर्ड सुना होगा सिवियर, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? सिवियर। और एक और वर्ड है SEWER, इनका क्या मतलब होता है? जरा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में काफी क्लोज से ऑप्शंस आपको अक्सर दे देते हैं, प्रोनाउंसिएशन में क्लोज, और उसके बाद आपसे कहा जाता है जरा इनको भरो। अब देखो, नेक्स्ट आ गया हमारा सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। शासक एक के बाद एक जो आते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि ये इसका बेटा था, फिर वो उसका बेटा था, फिर वो उसका बेटा था। जो मुगल राजवंश है उसकी नींव इसने रखी थी, फिर उसके बाद उनका ये बेटा आया, फिर वो आया, इस तरह से हम बातें करते हैं ना। तो यहाँ पर देखो, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, उसको हम कहते हैं डायनेस्टी, राजवंश। अगला देखते हैं, यहां आपको दिया गया है टू सीज कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू अ न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग। सिंपल आम बोलचाल की भाषा में हम कह देते हैं ना, अपहरण हो गया। अब अपहरण जो है वो भी विभिन्न प्रकार का होता है। छोटे बच्चों का अपहरण होता है, राइट, एक बच्चा है छोटा सा, उसका अपहरण हो गया। अडल्ट्स का भी हो जाता है। अडल्ट्स मतलब कि बंदा जो है वो 24-25 साल का था, 18 साल से ऊपर था। और साथ ही साथ जो व्हीकल्स होती हैं, गाड़ियां होती हैं, उनका भी अपहरण हो जाता है। पूरे के पूरे जहाज का अपहरण हो जाता है भाई। तो इनके लिए जो है अलग अलग शब्द है। अगर बच्चे का अपहरण हुआ है तो उसके लिए शब्द हमारा जो है वो है किडनैप। ओके, छोटा बच्चा नहीं है, बड़ा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अबडक्शन, ABDUCTION। और जब जहाज वगैरह को ले जाते हैं, ओके, इस तरह से होता है ना, टेररिस्ट वगैरह आ जाते हैं, वो पायलट को, एयर होस्टेस को, सबको दिखाकर ये तमंचा बोलते हैं जहाज को उतारो अफगानिस्तान, इसको कहा जाता है हाईजैक। याद रखना, HIJACK, ये इसकी स्पेलिंग है। बॉडी ऑफ सिंगर्स, गाना गाने वालों का समूह, हिंदी में गायक मंडली, और इंग्लिश को इसको में हम इसको कहते हैं कॉयर, CHOIR, कॉयर। ठीक है, CHOIR इसकी स्पेलिंग है। आपके लिए एक वर्ड दे रही हूं, CHORES। चलिए बताइए मुझे इस शब्द का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट जो है आपके सामने ये है, वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। इस पर आप जरूर निशान लगाना। बुक की वीडियो सोल्यूशन ये बनाते हुए या वीडियो बनाते हुए मैं अक्सर आपको बताती जाऊंगी कि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, काफी बार आप देखोगे कि कुछ एक शब्द जो है वो रिपीट भी हुए हैं। जितनी बार वो एग्जाम से पूछे गए, इतनी बार इसमें भी वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं, आपकी बुक में इंक्लूडेड है। बुक सामने रखो, जो इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी वहां पर आपको लिखते जाना है। वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, ऐसे लोग होते हैं ना, ये साधु महात्मा वगैरह जो बन जाते हैं, ये क्या कहते हैं कि हमने तो सांसारिक इच्छाओं पर काबू पा लिया, तो ना तो इनको बहुत ज्यादा सुख होता है ना दुख होता है, इन चीजों से ये प्रभावित नहीं होते। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को हम कहते हैं स्टोइक, STOIC, स्टोइक। ओके, उदासीन। ओके, ये कहा, यहाँ पर कहा गया है। ये देखिए, यहाँ पर तस्वीर भी देखिए, बाबा जी को तो दर्द नहीं होता, इनको बिल्कुल मटके में रखकर नीचे आग भी लगा दी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनको। अब आप मुझे ये बताइए, एक ऐसा भी तो व्यक्ति होता है जो उसको लगता है कि वो पैदा ही इसलिए हुआ है कि वो सांसारिक चीजों का सुख ले सके, कि थिंग्स की जो प्लेजर है दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं बताओ? द प्रैक्टिस और आर्ट ऑफ चूजिंग, कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड। आज के लिए खाना बनाना, उसको प्रेजेंट करना, ये भी तो एक कला है। इसको क्या कहा जाता है? ओके, इसको कहा जाता है गैस्ट्रोनॉमी, पाक कला जो है ये इसको कहा जाएगा। अगला देखिए, किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे की हत्या।
जब भी हत्या से रिलेटेड कोई शब्द होगा उसमें आप ये वर्ड CIDE जरूर देखेंगे, दिस इज रिलेटेड टू डेथ। ओके, तभी बिल्कुल सिंपल सा आपने सुना होगा, अरे उसने तो सुसाइड कर लिया, ऐसे हम कहते हैं ना, यानी उसने क्या किया, उसने खुद को मार डाला। तो छोटे बच्चे की हत्या, ऐसा होता था ना पुराने टाइम में क्यों, शायद अभी भी होता हो भाई कहीं कहीं। फीमेल इन्फेंटिसाइड का मतलब क्या है कि छोटी बच्ची की हत्या। A girl was born and then she was killed. Infanticide पैदा होने से पहले ही जो फीटिसाइड कहलाता है, जब छोटे बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार देते हैं गर्भ में। तो इन्फेंटिसाइड, ब्रेक अगर हम इसको करते हैं तो क्या वर्ड है, इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब क्या हुआ, बहुत छोटा बच्चा, तो इन्फेंटिसाइड है शिशु हत्या। फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत छोटी बच्ची की हत्या। आगे देखते हैं, अब आपको दिया गया है वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन इन ऑल स्फीयर्स, महिलाओं को बराबर के हक दिए जाएं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो महिलाओं के अधिकारों की बात करता है, उनके राइट्स की बात करता है। ये पुरुष भी हो सकता है, ये महिला भी हो सकती है। One who studies election trends by means of opinion polls, ये आपको दिया गया है, इस पर भी आप निशान लगाइए, एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है। One who studies election trend by means of opinion polls, ओके, इलेक्शन में कौन पावर में आएगा, ओके, ये सारी चीजें जो है हम ये इस तरह के जो स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं चुनाव विश्लेषक, और साथ में उसे कहते हैं सेफोलॉजिस्ट। ओके, सेफोलॉजिस्ट। बीजेपी जो है इतने टिकटों से यहाँ लीड कर रही है, फलाना व्यक्ति जो है वो पिछड़ रहा है, ये सारे इलेक्शन ट्रेंड्स। ऐसा होता है ना जब कोई चुनाव आने वाले होते हैं टीवी पे, इतने सारे लोग आकर आपको बताएंगे कि ये जीतेगा वो जीतेगा। ओके, आगे चलते हैं, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रेन। ओके, जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी अलग अलग लोगों के अलग अलग होते हैं, महिलाओं का डॉक्टर अलग, दिमाग का डॉक्टर अलग, दिल के डॉक्टर तो आप सारे ही लोग होते हैं। तो एक ऐसा डॉक्टर जो बच्चों को ट्रीट करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पेडिट्रिशियन। मेरे साथ एक बार बोलिए, पेडिट्रिशियन। और इसकी स्पेलिंग बहुत सारे लोग गलत लिखते हैं, इस पर आप ध्यान भी देंगे। और ये कौन है, ये है शिशु रोग विशेषज्ञ। बच्चों का जो डॉक्टर होता है उसे हम कहते हैं पेडिट्रिशियन। One who can think about the future with imagination and wisdom, एक ऐसा व्यक्ति जो भविष्य के बारे में सोचता है, इमेजिन करता है फ्यूचर। देखो, भविष्य के बारे में सोचता है मतलब कि बेसिकली इसके पास पूरा ब्लूप्रिंट है, इसके पास पूरी प्लान है कि आज से 10 साल बाद मैं यहाँ होऊंगा, मेरा जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ वो इस लेवल पर पहुंच चुका, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसके पास क्या है, इसके पास दूरदृष्टि है, जिसको हम कहते हैं विजन। तो जिस व्यक्ति के पास विजन हो, जो भविष्य के बारे में सोच सकता है, प्लान कर सकता है पूरे विजडम के साथ, उसे हम कहते हैं विजनरी या दूरदर्शी। दूरदर्शी उसको हम कहेंगे विजनरी। फाइन, आगे चलते हैं, गिव एंड रिसीव म्यूचुअली। ओके, देने वाला देना चाहता है, लेने वाला जो है लेना चाहता है। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच में है। म्यूचुअल लव का मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच में बराबर का प्यार, दोनों तरफ से प्यार हो रहा है। तो गिव एंड रिसीव म्यूचुअली। रेसिप्रोकेट, देखो जो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे उसमें जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल हो सकता था ना वो है ये रेसिप्रोकेट। ऐसा कब होता है, ऐसा करप्शन के केस में होता है मैम। देने वाला भी देने को तैयार होता है, उसको काम हो रहा है, और लेने वाला तो सदा इंडिया में तैयार है ही। तो टू गिव एंड रिसीव म्यूचुअली इसको कहा जाता है रेसिप्रोकेट। ओके, बॉयज क्या कहते हैं, मैम मैं उसको बड़ा लव करता था परंतु उसने रेसिप्रोकेट नहीं किया, मतलब कि उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, ऐसा होता है। ऑडियंस कौन होते हैं, ऑडियंस होते हैं जो देखने और सुनने के लिए वहां पर इकट्ठे हुए हैं, उनको हम ऑडियंस कहते हैं। जहाँ फिल्म वगैरह होती है, क्या वहां पर भी ऑडिटोरियम होता है, जहाँ फिल्म वगैरह होती है आज के टाइम में, उसे हम कहते हैं थिएटर। लेकिन ऑडिटोरियम वगैरह जिसको हिंदी में कहा जाता है सभागार, वहां पर क्या होता है, वहां पर प्लेज होते हैं। ओके, एक ऐसी वहां पर भाषण भी हो सकता है, वहां पर कोई कवि सम्मेलन हो सकता है। तो एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर ऑडियंस बैठते हैं उसे ऑडिटोरियम कहा जाएगा। और अच्छे बड़े स्कूलों में भी होते हैं ऑडिटोरियम, जहां पर रिहर्सल्स वगैरह होती हैं। फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस, एक नए डिवाइस का पहला मॉडल। ऐसा होता है ना, मान लीजिए कोई नया फोन लाना चाहती है कोई कंपनी मार्केट में, पहले क्या करेगी, उसका एक मॉडल बनाएगी, उस पर देखेगी वो कैसे काम कर रहा है, फिर उस पर अप्रूवल होगी। तो अपना जो पहला बनता है, पहले टाइप का, प्रो मतलब तो हमेशा पहले ही होता है ना, और टाइप प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप क्या है, ये फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस है।
आगे चलो, टफ टिश्यूज इन जॉइंट्स। ओके, जॉइंट्स हमारे होते हैं और उनके बीच में जो है टफ टिश्यूज होते हैं, जैसे यहाँ पर ये ब्लू कलर में नजर आ रही है, इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लिगामेंट। लिगामेंट, ओके। स्टडी ऑफ मैप्स, किसी भी चीज की स्टडी होगी, जैसे मैंने आपको बताया कोरियोग्राफी जब हम कर रहे थे उसमें ग्राफी काफी बार लगा होता है, तो मैप्स की स्टडी, ओके, मैप्स की स्टडी को हम कहते हैं कार्टोग्राफी, CARTOGRAPHY, कार्टोग्राफी। Next word is here, a person who breaks into houses in order to steal, चोरी करने के लिए जो घरों में घुसता है, आप उसको thief भी कह सकते हैं, राइट, कि चोर आया था। लेकिन थीफ तो जो है आपको बाहर भी मिल सकता है, आपका सामान जो है कहीं रेलवे स्टेशन पर आप रख कर बस थोड़ा सा पानी पीने गए, कोई उठा के चल दिया भाई साहब, वो भी थीफ है। लेकिन जो बर्गलर होता है, BURGLAR, वो हमेशा घर में घुस के चोरी करेगा। ओके, ये उसकी पहचान है, अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउसेस इन ऑर्डर टू स्टील। और जो डकॉइट होता है, डकैत जिसको हम कहते हैं, वो जब चोरी करेगा, चोरी चुपके चोरी नहीं करता, उसमें थोड़ा सा डर भी होता है, मतलब वो सामने वाले को डराने धमकाने के, गोली मार दूंगा और उस टाइप की उसकी स्टाइल होती है। तो ये हल्का हल्का सा फर्क है तीनों में। आगे देखो, स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, शब्दों के उद्गम का शास्त्र। जैसे हम आपको अक्सर बताते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि साइड शब्द जो है इसका मतलब मृत्यु होता है, ठीक है, जिसमें लग जाए, ये मृत्यु से संबंधित हो गया। और भी बहुत सारी जानकारी होती है कि ये शब्द जो है मूल रूप से इस भाषा से आया, भाषा में इसका मतलब ये होता है, फिर उसको ऐसे चेंज कर कर इंग्लिश भाषा में प्रयोग किया गया। तो शब्दों का जो पूरा इतिहास है, इस पर भी तो स्टडी होती है ना। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एटमोलॉजी, ETYMOLOGY, और इसका मतलब क्या है? शब्दों के उद्गम का शास्त्र। अगला देखिए, वन हु कैन वॉक ऑन रोप्स, ऐसे होते हैं ना। अगर आपका बचपन मेरे बचपन जैसा रहा हो, जब इतना मोबाइल नहीं था, ये टच स्क्रीन नहीं था, ओके, उस टाइम क्या होता था, इस तरह के लोग आते थे कॉलोनीज में, वो परफॉर्म करते थे इस तरह से ना, एक दो बांस खड़े किए जाते थे और उस पर एक रस्सी बांधी जाती थी और एक व्यक्ति इस तरह से उस पर चलता था। हिंदी भाषा में, सिंपल भाषा में इनको नट कहा जाता था, बाजीगर कहा जाता था। ओके, लेकिन आपके ऑप्शंस में था फनैम्बुलिस्ट, वन हु कैन वॉक ऑन रोप्स, एक टाइट रोप लगाकर, सर्कस वगैरह में भी आपने देखा होगा, तो उसके लिए ये शब्द है। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सभी हिस्सों से रिलेटेड, ओके, किसी भी हिस्से में जाएगा एडजस्ट कर लेगा, उसे कहा जाता है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन कल्चर क्या है? कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में बहुत सारी चीजें आती हैं। कॉस्मोपॉलिटन कल्चर वो होता है जो बेसिकली वहां पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का दबदबा नहीं है, जितने भी लोग रह रहे हैं उनमें वो प्रेवलेंट है। तो बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कॉस्मोपॉलिटन, सर्वत्र वासी। वन हु हेट्स मैनकाइंड, मानव जाति से घृणा करने वाला, वन हु हेट्स मैनकाइंड, ओके, मानव जाति से घृणा करने वाला। जैसे फॉर एग्जांपल हिटलर था, या फिर हिस्ट्री में बड़े बड़े तानाशाह हुए जिन्होंने बहुत सारे लोगों को मरवा दिया, तो उनके बारे में आप यही तो कहेंगे कि भाई मानव जाति से वो घृणा करते थे। मानव जाति से प्रेम करने वाले भी होते हैं जो बहुत दान पुण्य करते हैं, जैसे रतन टाटा है। ओके, जो हेट करे उस शब्द में मिस आएगा और जो प्यार करे उस शब्द में फिल आएगा। तो मिस एंथ्रोप, ओके, मिस हेट करने के लिए, एंथ्रो जिसमें आएगा वो मानव से संबंधित हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी। ओके, आप बताइए एंथ्रोपोलॉजी क्या हो सकती है? मिसएंथ्रोप, मनुष्य द्रोही। ओके, ये देखो, वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, एमिग्रेंट, ओके, दूसरी कंट्री में सेटल करने के लिए जाता है, अपनी कंट्री को छोड़ रहा है। ओके, यहाँ पर है शब्द हमारा प्रवासी। कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, कुछ पाने के लिए जो आप लगातार निरंतर कोशिश करते हैं उसे क्या कहा जाता है? लगातार लगे रहना होता है। वोकैबुलरी डेवलपमेंट के लिए आपको परसिवियरेंस चाहिए, धैर्य के साथ, लगन के साथ आप लगे रहिए, परसिवियरेंस। ओके, अ पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल अबॉलिशन ऑफ वॉर, ये कहता है कि युद्ध खत्म हो जाना चाहिए, इसे कहा जाता है पैसिफिस्ट। ओके, पैसिफिस्ट इसको कहा जाता है। हाल ही में जब रशिया का युद्ध, रशिया ने अटैक किया, तो उस टाइम बहुत हुआ ना, हमने काफी सारा सुना, और एक जोक भी इस तरह से चला कि अगर महिलाओं को आप लीडर्स बना दे वर्ल्ड में तो कोई युद्ध होगा ही नहीं, क्योंकि अगर वो गुस्सा होती है वो जैसे सबसे पहले तो बात करना बंद कर देती हैं, तो बात बंद करने पर ही बात खत्म हो जाती, युद्ध तक बात पहुंचती ही नहीं। पैसिफिस्ट। अब अगला है अ फोर फुटेड एनिमल, ओके, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चौपाया।
ये वर्ड क्वाड, क्वाड जिसमें भी लग जाएगा QUAD, इसमें इसका मतलब हो जाता है 4। इसी से बनता है ना आपका क्वाड्रिलैटरल, राइट। तो क्वाड्रप्ट क्या होता है? क्वाड्रप्ट एक 4 फुटेड एनिमल है। लायंस, टाइगर्स, हॉर्सेस, काउज, बफलोज, दे आर ऑल क्वाड्रप्ट, 4 पैरों वाला। ठीक है, अगला देखिए, रेडी टू बिलीव एनीथिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर निशान लगाइए। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं क्रेडिबल, ओके, इस पर क्रेडिटेबल, CREDITABLE इसमें और इस क्रेड्यूलस में वो जो है कंफ्यूज है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो आसानी से किसी भी बात पर विश्वास कर ले उसको हम कहते हैं क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस, देखो ये व्यक्ति, इसके बारे में क्या क्या दिया गया है यहाँ पर। मिस्टर क्रेड्यूलस वॉज वेरी ओपन माइंडेड सॉर्ट ऑफ फेलो, ही बिलीव्ड एवरीथिंग एवरीबडी एवर टोल्ड हिम विदाउट एवर क्वेश्चनिंग, he believed everything that he saw on the television। अगर टेलीविजन पे आ रहा है ये टैबलेट खाइए आपका वजन कम हो जाएगा, तो मिस्टर क्रेड्यूलस ने कभी पूछा ही नहीं, बस वो टैबलेट खरीद ली। आप ये सर में तेल लगाइए आपके बाल वापस आ जाएंगे, मिस्टर क्रेड्यूलस को कोई दिक्कत नहीं है। एंड ही बिलीव्ड एवरीथिंग दैट ही रेड इन द डेली मेल, ऐसा व्यक्ति होगा क्रेड्यूलस। चलो मुझे बताओ क्रेड्यूलस का ऑपोजिट क्या हो सकता है। अगर आप इसका ऑपोजिट बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखो, और इसका मतलब आपकी तैयारी ट्रैक पर है। चलिए आगे, दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो ट्रांजिशन आपने सुना होगा ना, TRANSITION, ट्रांजिशन मतलब बदलाव। हमारी सोसाइटी जो है अभी ट्रांजिशन फेज में है, बदलाव वाले फेज में है। दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, ट्रांजिटरी, क्षणिक। अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन स्कैल्प, ओके, जिसके सर पर बाल नहीं है, एक ऐसे पुरुष को हम क्या कहेंगे? बाल्ड, ओके। और ये जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन बोल्ड है, ये बाल्ड है, गंजा। A body of persons appointed to hear evidence or judge and give their verdict or decision, okay? आपने हाल ही में टीवी पर शार्क टैंक देखा होगा। शार्क टैंक में ये सारे लोग थे ना, और ये क्या करते थे? ये कहते थे, ओ हमें आपका प्रपोजल बड़ा पसंद आया, हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, या फिर इसको कहते थे महा बकवास, ये सब भी होता था। तो ये कौन लोग थे? ये उन लोगों का ग्रुप था जो इस तरह के डिसीजंस दे रहे थे। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जूरी, JURY, जूरी। नेक्स्ट, द एसेंशियल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये अच्छे को नहीं आता है, एक नया सा शब्द है, इसको भी आप जरा लिखिए, नोट करें, निशान लगाएं इसके पास। देखो, केवल बुक कर लेना, पिनाकल की जो 60 डेज वोकैबुलरी की बुक है उसका ये वीडियो बन रहा है, केवल आपको वो बुक करनी है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। दैट बुक इज मोर देन सफिशिएंट। आप पूरे हिंदुस्तान में कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसमें आपकी वोकैबुलरी की प्रिपरेशन हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये वीडियो देखने से पहले अगर आप उस बुक में अपने डे वाइज शेड्यूल को फॉलो करके वहां से करके उसके बाद ये वीडियो देखिए तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। और जो वर्ड आपको लगते हैं आपके लिए मुश्किल हैं, जरा आप उनको अलग से बुक में ही बगल में मार्क करें और रिवाइज जरूर करें। तो जो कस्टम्स होते हैं, हैबिट्स होते हैं सोसाइटी या कम्युनिटी की, उसके लिए ये वर्ड है मोर्स, रीति रिवाज। A system of government in which only one political party is allowed to function। ऐसा होता है ना कि केवल एक ही पार्टी होती है, एक ही पार्टी के हाथ में टोटल कंट्रोल होगा। तो इसको क्या, देखो तरह तरह की सरकारें होती है ना, डेमोक्रेसी होती है, मोनार्की होती है, प्लूटोक्रेसी होती है, ओके, तरह तरह की हमारी सरकारें होती हैं। फाइन, तो ये वाली जहां पर केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी फंक्शन करती है उसको क्या कहते हैं? टोटल कंट्रोल है उनके पास भाई, तो टोटलिटेरियनिज्म, सर्वसत्तावाद, ये इसके लिए शब्द है। और तस्वीर कहाँ की लगी हुई है? चाइना की। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, सिक्के इकट्ठे करने वालों के लिए एक शब्द है, मेडल इकट्ठे करने वालों के लिए एक शब्द है। लोगों के अलग अलग शौक होते हैं, तो जो सिक्के इकट्ठे करता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिस्ट। न्यूमिस्मैटिस्ट, और न्यूमिस्मैटिस्ट कौन है? ये है जो पैसे इकट्ठे करते हैं, जो कॉइन्स इकट्ठे करते हैं, न्यूमिस्मैटिस्ट, ओके। अब मैं आपको ले आती हूँ क्विज पर। जितने भी आज मैंने अभी आपको क्वेश्चंस कराए हैं उनमें से ही ये क्विज के 5 क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर आप मुझे जरूर बताएं। रेडी टू बिलीव एनीथिंग, जो आसानी से किसी भी बात पर विश्वास कर ले। नेक्स्ट है बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बॉडी ऑफ सिंगर्स, जो गाना गाने वाले लोग होते हैं उनका जो समूह है उसके लिए क्या कलेक्टिव नाउन है बताइए। स्टडी ऑफ मैप्स और किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, इन सभी के जो उत्तर हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।
तो ये था आज का वीडियो और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। रिवाइज जरूर कीजिए और बुक जरूर खरीद लीजिए, बुक आपके पास होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।